हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए फ्रेंड्स आज हम लोग हिंदी करेंगे, जो कि फ्रेंड्स हिंदी होगी 1 से 5 तक के लिए और फ्रेंड्स 6 से 8 तक के लिए। फ्रेंड्स हाई लेवल का टेस्ट होगा, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और फ्रेंड्स यह रिवीजन क्लास भी है। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है। बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स। निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी नीलोत्पलम में फ्रेंड्स कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुब्रीहि समास के फ्रेंड्स दोनों पद अप्रधान होते हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। त्रिभुवन में द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। आजन्म शब्द ... का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स बताना है कि आजन्म शब्द में किसका उदाहरण है, कौन से समास का उदाहरण है आजन्म। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आजन्म फ्रेंड्स अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स हिंदी की संपूर्ण टेस्ट सीरीज है, जो कि फ्रेंड्स इसमें सभी टॉपिक कवर किए हुए हैं। तो आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। स्तन्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स। स्तन्य का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी दूध का फ्रेंड्स स्तन्य पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। धाता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। बढ़िया प्रश्न है। धाता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए धाता फ्रेंड्स विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। मीन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। फ्रेंड्स मीन मीन्स होती है मछली। तो फ्रेंड्स मीन का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो वही ऑप्शन नंबर सी मत्स्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अवनी का विलोम शब्द है। फ्रेंड्स बताना है अवनी का विलोम शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी अवनी का विलोम शब्द अंबर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। मुख का विलोम शब्द है। फ्रेंड्स बताना है कि मुख का विलोम शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी मुख का विलोम शब्द फ्रेंड्स वाचाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं। बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स। दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दो पर्वतों के बीच की भूमि को फ्रेंड्स उपत्यका कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो। बढ़िया प्रश्न है। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो फ्रेंड्स उसको क्या कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी परित्यक्ता कहेंगे फ्रेंड्स, जिस स्त्री को पति ने त्याग दिया हो। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। जो किए गए उपकारों को मानता हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो किए गए उपकारों को मानता हो। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए कृतज्ञ कहते हैं फ्रेंड्स उसको जो किए गए उपकारों को मानता हो। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। जो सब कुछ जानता हो। उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। जो सब कुछ जानता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। यह फ्रेंड्स किस तरह का वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। हो सकता है राम काम बन जाए। बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स। हो सकता है कि फ्रेंड्स राम का काम बन जाए। यह किस प्रकार का
वाक्य है। तो फ्रेंड्स यह संदेहवाचक वाक्य है, क्योंकि फ्रेंड्स हो सकता है कि राम का काम बन जाए, क्योंकि फ्रेंड्स संदेह में है। तो आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। वाक्य के घटक होते हैं, तो फ्रेंड्स वाक्य के कौन कौन से घटक होते हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, उद्देश्य और विधेय फ्रेंड्स वाक्य के घटक होते हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, शुद्ध और अशुद्ध से है, जिसमें कि फ्रेंड्स बताना है कि निम्नलिखित वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इसमें से फ्रेंड्स चारों वाक्य में कौन सा सही है वह बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें, यह फ्रेंड्स एक शुद्ध वाक्य है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। आँख की किरकिरी होना का अर्थ? फ्रेंड्स बढ़िया प्रश्न है, बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है। आँख की किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अप्रिय लगना। आँख में किरकिरी का होना फ्रेंड्स अप्रिय लगना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। अग्नि परीक्षा देना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स अग्नि परीक्षा देना का अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कठिन परिस्थिति में पड़ना। फ्रेंड्स अग्नि परीक्षा देना का अर्थ हो जाएगा। आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। पेट में दाढ़ी का होना का अर्थ क्या है? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, पेट में दाढ़ी का होना का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना फ्रेंड्स पेट में दाढ़ी होने का अर्थ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे। पानी पीकर घर पूछना का अर्थ? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, बढ़िया मुहावरा है। पानी पीकर घर पूछने का अर्थ क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, काम निकलने के बाद सोचना, यह फ्रेंड्स मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति क्या है? फ्रेंड्स सभी टॉपिक कवर है। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति क्या होगी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ऊंची दुकान फीका पकवान इसका अर्थ हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं आगे। उधो का लेना न माधो का देना का अर्थ क्या हो जाएगा? बढ़िया लोकोक्ति है फ्रेंड्स, बहुत से एग्जामों में पूछी जाती है। उधो का लेना न माधो का देना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स अपने काम से काम, यह फ्रेंड्स इस मुहावरे या लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद होते हैं? फ्रेंड्स बढ़िया प्रश्न है, पूछता है शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, शब्द शक्ति के फ्रेंड्स मूलतः 3 भेद माने गए हैं। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? फ्रेंड्स वर्णमाला से प्रश्न है, जो कि फ्रेंड्स पूछता है कि फ्रेंड्स अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, क और ग फ्रेंड्स यह अल्प प्राण वर्ण में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यह फ्रेंड्स नासिक के व्यंजन है या फ्रेंड्स नासिक के वर्ड है, जो कि फ्रेंड्स नाक के द्वारा इसका उच्चारण किया जाता है। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। क, ग और फ्रेंड ज और फ ध्वनियाँ किसकी हैं? किस भाषा की ध्वनियाँ हैं फ्रेंड्स? क, ग, ज और फ। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अरबी और फारसी की ध्वनियाँ हैं फ्रेंड्स क, ग, ज और फ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। 6 वर्ण किसके योग से बनता है? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, एग्जामों में पूछा जाता है। 6 वर्ण किसके योग से बना है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, क प्लस स, ये वाला स फ्रेंड्स याद रखिएगा, इससे फ्रेंड्स 6 वर्ण बनता है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से ट वर्ग नहीं है। फ्रेंड्स बताना है कि फ्रेंड्स चारों ऑप्शनों में कौन सा ट वर्ग का वर्ड नहीं है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, घ फ्रेंड्स ट वर्ड का उच्चारण नहीं है। और फ्रेंड्स ठ, ड और ड फ्रेंड्स यह ट वर्ग के वर्ड हैं।
आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। फ्रेंड्स बताना है कि कौन सा फ्रेंड प्रतिष्ठा, कौन सा शुद्ध रूप है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी प्रतिष्ठा ऐसे लिखा जाता है फ्रेंड्स, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। कौन सा बताना है कि फ्रेंड्स ज्येष्ठ कैसे लिखा जाता है, कौन सा शुद्ध रूप है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी ज्येष्ठ फ्रेंड्स ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो फ्रेंड्स निराशा का संधि विच्छेद बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी निधन आशा, यह फ्रेंड्स निराशा का सही संधि विच्छेद है। आप रट्टा भी मार सकते हो या फ्रेंड्स आपको आता आप कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स निराशा का सही संधि विच्छेद निह प्लस आशा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। फ्रेंड्स परोपकार में कौन सी संधि है यह आपको बताना है, या फ्रेंड्स अगर आपको आ रहा है तो फ्रेंड्स आप कमेंट कीजिए। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी परोपकार में फ्रेंड्स गुण संधि है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स। तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। क्या फ्रेंड्स तन्मय को कैसे संधि विच्छेद किया जाता है, यह आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स तन्मय का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी तत्धनमय फ्रेंड्स यह तन्मय का सही संधि विच्छेद है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। फ्रेंड्स यह प्रत्यय से प्रश्न है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी कृदंत प्रत्यय फ्रेंड्स क्रिया के साथ जुड़ते हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए संस्कार शब्द में फ्रेंड्स सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। और फ्रेंड्स इसमें 3 समूहवाचक प्रत्यय है, और फ्रेंड्स कौन सा नहीं है वही बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रेस फ्रेंड्स समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। और फ्रेंड्स लोग, गण और वर्ग यह फ्रेंड्स समूहवाचक प्रत्यय हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। के लिए किस कारक का चिन्ह है। बताना है फ्रेंड्स के लिए किस कारक का चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर बी संप्रदान के लिए फ्रेंड्स संप्रदान का कारक चिन्ह है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। लिंग की दृष्टि से दही क्या है। फ्रेंड्स बताना है कि दही कौन सी लिंग है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि फ्रेंड्स नपुंसक लिंग है कि उभय लिंग है। दही का फ्रेंड्स बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है, इसमें आप कन्फ्यूजन होते हैं। तो फ्रेंड्स लास्ट टाइम में आप देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर बी दही फ्रेंड्स ये एक पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से विकारी शब्द कौन से हैं। बताना है फ्रेंड्स कौन से विकारी शब्द होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया फ्रेंड्स यह विकारी शब्द होते हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। फ्रेंड्स बताना है कि कौन से इसमें तत्सम शब्द हैं। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी गोधूम फ्रेंड्स यह तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। रेलगाड़ी शब्द कैसी है फ्रेंड्स। रेलगाड़ी तत्सम है कि देशज है कि विदेशज है कि फ्रेंड्स रेलगाड़ी शब्द संकर है, बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी रेलगाड़ी शब्द फ्रेंड्स एक संकर शब्द है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं ये वह क्या कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए यह जिसको फ्रेंड्स संस्कृत में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है उसको फ्रेंड्स तत्सम शब्द कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। शांत रस का अस्थायी भाव क्या होगा। फ्रेंड्स बताना है कि शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर डी निर्वेद होता है फ्रेंड्स शांत रस का अस्थायी भाव। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न।
श्रृंगार रस का अस्थाई भाव बताना है आपको, आता है तो कमेंट कीजिए। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होगा? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव फ्रेंड्स रति होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला प्रश्न। किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? फ्रेंड्स बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा रस है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, इसमें फ्रेंड्स तत्सल रस है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स। हिंदी में पूछा जाता है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में फ्रेंड्स सर्वप्रथम छंद का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी कितनी होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, चौपाई के प्रत्येक चरण में फ्रेंड्स 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। चरर मरर खुल गए अरर, रवस फूटों में से कौन सा अलंकार है? बताना है फ्रेंड्स कौन सा इसमें अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर ए, इसमें अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 50वां प्रश्न। चरण कमल बंदौ हरिराई में कौन सा अलंकार है? फ्रेंड्स यह पंक्ति बहुत ही चर्चित है, जो कि फ्रेंड्स एग्जामों में पूछी जाती है। चरण कमल बंदौ हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यह फ्रेंड्स रूपक अलंकार है फ्रेंड्स इस पंक्ति में, चरण कमल बंदौ हरिराई में। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? तो फ्रेंड्स हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं आज का लास्ट प्रश्न। संविधान के अनुच्छेद 351 में, बढ़िया प्रश्न है फ्रेंड्स, हिंदी में पूछा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश, इसका वर्णन है फ्रेंड्स संविधान के अनुच्छेद 351 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा फ्रेंड्स आपके एग्जाम की दृष्टि से। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? फ्रेंड्स बढ़िया प्रश्न है। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सुहाग के नुपुर के रचयिता फ्रेंड्स अमृतलाल नागर हैं। बढ़िया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, सुहाग के नुपुर के रचयिता अमृतलाल नागर हैं। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं आज का लास्ट प्रश्न। आंसू काव्य के रचनाकार हैं? फ्रेंड्स बढ़िया प्रश्न है। आंसू काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, आंसू काव्य के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।